कि भाई मरने मारने की बात आखिर कहां से आ जाती है। आप लड़िए ना, मुद्दों पर लड़िए। चुनाव किसने मना किया? आप नैरेटिव सेट करते हैं वो भी करिए। राघवेंद्र दुबे जी, आपका टेक मैं चाहूंगी। क्या बिना इस तरीके की भाषा की मर्यादा को लांघने के बाद सियासत नहीं हो सकती? क्या इसके बगैर आपकी सियासत नहीं चमक सकती? आप वोट बैंक नहीं जुटा सकते? आप कोई एक सिंपैथी फैक्टर जनता के बीच में पाने की कोशिश नहीं करेंगे? जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको हरा नहीं देता तब तक मैं जिंदा रहूं। देखिए, मुझे लगता है कि जो जहाँ तक भाषाई मर्यादा की बात है, चाहे वो भाषा वेदता हो, व्याकरण वेदता हो, वो ये बता देंगे इसमें भाषा की मर्यादा टूटी कहाँ। उन्होंने तो ये कहा कि मैं मोदी जी को जब तक हटा नहीं दूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो ये इसमें कोई किसी पे कटाक्ष नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई प्रहार नहीं। हरा दिया तो फिर राघवेंद्र जी हरा दिया तो हरा दिया, 29 में हरा दिया मान के चलिए। देखिए फिर ये सबका कोई भी है, अगर मैंने कोई क्यों पूछा राघवेंद्र जी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। मैंने ये क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा आपसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा उन्होंने तो अपने लिए लेकर बोला ना। हम सब कहते हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अभी जिम्मेदारी एक ली है, लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाले। उनकी तबियत बिगड़ती है तो प्रधानमंत्री उनको फोन करके उनकी तबियत का हालचाल पूछते हैं। शिष्टाचार की एक ये भी तो तस्वीर है। बिल्कुल 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 होती है, शिष्टाचार की ये तस्वीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बयान में कोई इसी तरीके की है जिसपे इस तरीके का कोई विवाद पैदा किया हुआ। अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी की भाषा क्या कहते थे, मनमोहन सिंह को मनमोहन बोलते थे, यही बोलते थे। तब भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? जब कहते थे प्रधानमंत्री को रेनकोट का पहन करके नहाते हैं, तब भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? जब ये रेणुका जी को बोलते हैं, कांग्रेस की रेणुका जी क्या बोलते हैं कि ये हम बहुत समय बाद ऐसी हंसी हमने सुनी है। पार्लियामेंट में बोलते हैं, लोकसभा में एक रामायण के पात्र के सुपनेखा से उनकी अगर तुलना कर देते हैं। अगर जब आप भाषा की मर्यादा लगातार अगर तोड़ेंगे, अगर प्रधानमंत्री रहते हुए, तो ये लागू तो आप पे भी हो रहा है, क्योंकि जो मर्यादा है वो सबके लिए बराबर। बिल्कुल ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली मर्यादा नहीं है, वो वाली सरकार नहीं है जहां अटल जी मैं उनका आज भी। आप ये कह रहे हैं इट्स अ न्यू नॉर्मल, मतलब ये न्यू नॉर्मल है, ये सियासत में ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, आज कोई मरने मारने की बात करेगा, कल को कोई मरने मारने की बात करेगा। बीजेपी के लोगों की अगर आप भाषा देख लेंगे, मैं तो सबकी देखती हूँ साहब, जो मैं सबकी देखती हूँ। बताइए मैं किसकी नहीं देखती? समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर बाकी तमाम पार्टी की भाषा की मर्यादा हम लोग तो रोज इस पर चर्चा, बात मरने मारने तक की है। आप समझिए, आप समझिए निजी हमले कहाँ तक जा रहे हैं आप ये देखिए। आप किसी की जाति को लेकर कभी सवाल उठाते हैं, कभी किसी को इटली वाली बता देते हैं, मुझे सब बयान पता है। लेकिन मैं कह रही हूं मरने मारने तक की बात का आपको नहीं लगता कि एक और स्टेप आगे जाके आपने उस लाइन को क्रॉस कर दिया? मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहती थी। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बात उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी को मारने को थोड़ी कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक उनको कुर्सी से नहीं हटा दूंगा। और कोई भी राजनीतिक दल चाहते हैं ना, ये तो नहीं कि वो कहते हैं मेरी तरह ये आप भी चाहते हैं ना कि वो तो हमेशा रहे, कुर्सी से हटा दे तब भी रहे। बिल्कुल रहे ना कुर्सी से। बस मैं यही कहना चाहती थी आपसे, बस यही कहना चाहती थी मैं। जल्दी से विवेक जी एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए फिर कौशिक जी आपके पास आती हूँ। प्रोफेसर विवेक सिंह, फिर से वही बात कि भाषाई मर्यादा को आखिर लांघते लांघते मरने मारने तक की बात सियासत में, क्या इसका कोई ऑप्शन नहीं है? इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? और क्यों आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहने की नौबत आन पड़ी मन से कि मैं जब तक मोदी को नहीं हटा लेता तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा ही? जी पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए मैं 2 मिनट केवल लूंगा। देखिए एक संस्कृत का श्लोक है, उसका एक अंश है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यहीं पे ये एप्लीकेबल बिल्कुल हो रहा है। देखिए खड़गे जी के बयान जो है मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूँ और चिंताजनक मानता हूँ। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक मैं इसलिए मानता हूँ, देखिए डर और उन्माद दो ही परिस्थिति में हम अपना आपा खोते हैं। तो डर हो या उन्माद हो, दोनों खतरनाक होता है। और इस समय मुझे कांग्रेस और खड़गे जी के डर का उन्माद दिख रहा है। अब देखिए कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन है, कोई वहां प्रधानमंत्री का लोकसभा का इलेक्शन तो हो नहीं रहा है जो वहां पे आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो इसके पीछे का आपको देखना होगा कि आपकी मंशा क्या है। लेकिन रही बात आपने मर्यादा की बात कही, तो मर्यादित आचरण करना चाहिए। और आज के समाज में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जो है एक पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की आप बोलते हो सबसे पुरानी पार्टी में से एक पार्टी है, और अगर आप उसको प्रतिनिधित्व करते हुए अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे जो कि शर्मनाक है, जो कि अमर्यादित है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, इसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो चुनावी आपको नुकसान हो सकता है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि
जो हमारे देश की संस्कृति क्या है, हम तो हरदम मांगते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो मांगते हैं ना खर्गे भवन्तु सुखिनः, खर्गे सन्तु निरामया। और रही बात अगर आप भविष्य वक्ता नहीं है, आप भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ तो है कि हानि लाभ जीवन वर्ण यश अपयश विधि हाथ, तो या तो विधि के हाथ में है। और रही बात जो आपने यहाँ बयानबाजी दिया है, इस ये दिखाता है कि आप कितने, आप देखिए आपके इस रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जो है एक बड़े पद पे है और आपकी एक उम्र है, और उसका लिहाज करते हुए कहता हूँ बहुत अपरिपक्व बयान है। और इस तरीके के बयान से इनकी अपनी जो है शिक्षा लेकर होगी। मैं 10 मिनट 10 सेकंड में और लूंगा। देखिए अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, बहुत मैं इसको गंभीर मानता हूँ और बहुत निंदाजनक मानता हूँ कि कांग्रेस के जो एक साथी हैं उन्होंने, खड़गे जी ने जो बयान उल्टा दिया है, आपके चैनल पे एक प्रवक्ता ने भी उल्टा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार बीजेपी जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती, और लगातार 11 साल से आप बोल रहे हो कि यह डर का और अन्याय का शासन है। अरे आप जो है 150 करोड़ जो देश की जनता है उसको आप क्या कह रहे हो? क्या आप उसकी समझ पे आप सवाल उठा रहे हैं? इस तरीके की अगर आपकी मानसिकता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर इस तरीके की मानसिकता है, अगर आप ऐसे सोचते हो, आप 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता लगातार, लेकिन 11 साल से जो है राजनीति जो है जिसको एक्सेप्टेंस मिली है, इसको जनता स्वीकार कर रहे, आप उसके आप मंशा पर सवाल उठा रहे हो, आप उसके बुद्धि पे जो सवाल उठा रहे हो। ठीक है, नीरज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी आपके पास, फिर धनंजय जी आपके पास भी आऊंगी। संजीव कौशिक जी, यहीं से बात करती हूँ जो विवेक जी कह रहे हैं कि आपको लगता है बहुत इमेच्योर बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है, और इसके मायने जरा समझाइए ना कि आखिर क्यों? क्या एक सिंपैथी फीलिंग क्रिएट करने की एक कोशिश है कि भाई आप मौत की दुहाई दे रहे हैं, अचानक से कह रहे हैं कि मैं जब तक हटाऊंगा नहीं मैं तब तक जिंदा रहूंगा? तो आप जनता के बीच क्या माइंडसेट लाना चाह रहे हैं? कोई सिंपैथी फैक्टर है जिसको भुनाना चाहते हैं ताकि चुनावों में फायदा मिल जाए? लेकिन बहुत ही ऊंची बात नहीं है। पूर्णिमा, इसी चैनल पर बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भाषाई मर्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है और मरने मारने की बात हो रही है। उसी पर बात करते हुए हमारे साथी मित्र ने अभी उन्हीं को उन्मादी बता दिया। अब किस मर्यादा की बात करें हम, और किस भाषा की बात करें, और कहाँ गिरती हुई भाषा के बारे में हम बात करें? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे खुद के मरने की बात कर रहे थे या देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे थे? किसको ये बात समझ में नहीं आई? देश के गृह मंत्री तक इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव चल रहा है, एक चुनावी भाषण में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। दोनों जो है अब बोल दीजिए, आप बोलिएगा, मौका आपको भी मिलेगा। चुनाव चल रहा है, 10 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हुए, 10 साल हो गए, और 5 साल हो गए धारा 370 हटाए हुए। 5 साल के बाद में ये मौका मिला है चुनावी, जो है ठीक नहीं है। ठीक है विवेक जी रुकिए। 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए, धारा 370 हटाने के बाद में 10 साल लगे हैं आपको दोबारा चुनाव कराने में जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद में जिस तरह के जश्न का माहौल पूरे हिंदुस्तान में दिखाया गया, आज जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप जो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बता रहे थे, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में कितना जश्न का माहौल आप दिखा पा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल यह पूछा जाएगा कि 10 सालों से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, वहां पे स्थितियां बेहतर क्यों नहीं हुई है जो आप दावा कर रहे हैं? जो दावा आप हरियाणा में कर रहे हैं वो दावे पूरा हरियाणा में होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ सवाल यह है कि मूल मुद्दों से भाग करके देश के गृह मंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी यदि ये बात कहती है कि देश के गृह मंत्री को मणिपुर नहीं दिखाई देता है, देश के गृह मंत्री को बेरोजगारों की बात नहीं दिखाई देती है, नौजवानों की बात नहीं दिखाई देती है, किसानों की बात नहीं दिखाई देती है आपको, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कीजिए। देश के वित्त मंत्री पर अदालती हस्तक्षेप के बाद में FIR दर्ज होने की बात कर रही है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा चली है कि किस तरह से एक झूठ फैला करके पूरे हिंदुस्तान में लड्डू के बारे में झूठ फैला करके किस तरह से विपक्षी पार्टियों को घेरा गया, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। डाइवर्ट मत होइए, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट मत, वही तो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो मूल मुद्दे से तो वही भाग रहे हैं। डाइवर्ट मत, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे हिंदुस्तान को बरगलाया जा रहा है, जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। जिस दिन हम प्रसादम पे चर्चा कर रहे थे आप उस दिन जुड़ते तो आप उस पर चर्चा हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुटभैया नेता और देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बारे में बात करें। पूर्णिमा में बात नहीं जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं, आप हमको बोलने दीजिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम 2000 मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तमाम स्टेटमेंट को मैं यहां पर कोट करूं, जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया धनंजय जी अनम्यूट करेंगे आप, तब आपकी बात सुनाई देगी। भाषाई मर्यादा उन लोगों ने गिराया है, उसके बारे में बात करूं। धनंजय जी अनम्यूट करेंगे तब सड़क छाप लोग नहीं तय करेंगे कि नहीं, सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल धनंजय जी नहीं करेंगे आप। ये सड़क छाप लोग नहीं तय करेंगे।
धनंजय जी सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। धनंजय जी इसी मुद्दे पर काउंटर रखिए ना आप, आपको किसने रोका? ये देश की जनता तय भारतीय करेगी। ठीक है, जनता सुनिए। पार्टी का कौन सा नेता क्या है, ये लोग ये बोलने वाले होते कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं, देश की जनता तय करेगी ना, और देश की जनता तय कर रही है। नहीं तो देश की जनता ने जब 3 साल से तय किया तब उसकी बात क्यों नहीं करते? देश की जनता आपके साथ क्या कर रही है? कौशिक जी, तो भगवान उसका- कौशिक जी, जब बताइए। 3 बार से जनता तय कर रही है उस पर क्यों नहीं कहते? अभी कह यही तो तो मैंने रहे कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा आपको कि आप नहीं जनता लगता को है- बेवकूफ बता रहे हैं आपको क्या? नहीं लगता है कि जो भारतीय भाई जनता पार्टी 2014, 2019, 2024 तीसरी बार इन्होंने सरकार बना ली। कीजिए कि अगर इतनी ही बुरी हालत होती तो आपका संविधान खत्म कर देने का नैरेटिव काम नहीं आता, ये बताइए आप मुझे। और संविधान खत्म हो गया क्या इनकी सरकार बनने के साथ फिर से? पूर्णिमा, मैं ये इन्होंने कह रहा कहा हूं कि था ना भारतीय ये, जनता पार्टी को तो इस बात झूठ, का तो एहसास फिर नहीं झूठ क्या है? लोगों फिर ने झूठ क्या कैसे है? पर कतरे हैं। झूठ क्या है? फिर झूठ क्या है ना कौशिक साहब? फिर एक नैरेटिव उन्होंने चलाया, पूर्णिमा जी। क्या हुआ? बोलिए देश की धनंजय जनता, जी। मैं कह रहा हूं कि देश की जनता आंख ठीक है। खोल के, कान खोल के देख रही है और प्रतिक्रिया भी दे रही है। ठीक है, धनंजय पर भी जी। कतर रही है, इनको एहसास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, धनंजय जी जवाब देंगे, फिर नीरज जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी, अगर कांग्रेस बोले तो बोले, जो 3 में न 13 में वो भी कूद रहे हैं अंधेरे में, न 3 में है न 13 में। अरे हम तीसरी बार सरकार में है, चौथी बार भी आएंगे और बड़ी खड़ के सताए होंगे, हम लगातार आएंगे, बार बार आएंगे। दूसरा जो अभी आप दिखा रही थी, दूसरी बात कि ऐसे छद्म सेकुलर और छद्म बुद्धिजीवियों से राष्ट्र को बहुत खतरा है, जिन्होंने 70 साल तक देश में धारा 370 रहा, इस देश में 2 से 2 झगड़े लगे रहे, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। रकीब चलीब कलीब हुआ, किसी दिन बोले हो उस पर तो बोल दीजिए, लेकिन किसी का कल्याण हुआ हो तो बताइए ना। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण हो, उन कश्मीरी पंडितों का कल्याण होता हुआ देखिए, हम चाहते हैं ना, हमारी दिली ख्वाहिश है। बताइए कितने लोगों को ले जाके बसा दिया, बताइए कि बाहर से कितने लोग चले गए वहां पे, बताइए कि वहां की स्थिति कितनी बेहतर हो गई, संगीनों के साय में लोग वहां पे जी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है। जम्मू कश्मीर की जनता आपको समझाएगी, आपको समझ में नहीं आ ठीक रहा। है, तो 370 की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण होगा ना, कौशिक जी यही कह रहे हैं ना?